और अजित पवार का रिश्ता हमेशा से ही कुछ अलग, कुछ खास रहा। यह रिश्ता केवल राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें अपनापन, भरोसा और आत्मीयता घुली हुई थी। प्रफुल्ल पटेल के लिए अजित पवार कभी सच्चे मित्र रहे, कभी बड़े भाई की तरह मार्गदर्शक बने, तो कभी राजनीतिक गुरु के रूप में उन्होंने हर कदम पर दिशा दिखाई। अजित पवार की विमान दुर्घटना में हुई असमय और दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु ने प्रफुल्ल पटेल को भीतर तक झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक नेता का जाना नहीं था, बल्कि उनके जीवन का एक मजबूत सहारा उनसे छिन गया था। इस गहरे दुख को उन्होंने शब्दों से नहीं, बल्कि भावनाओं से व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने अजित पवार के साथ बिताए गए पलों की कई तस्वीरें और वीडियो साझा किए, मानो हर तस्वीर के साथ उनकी यादों का सैलाब उमड़ पड़ा हो। हर तस्वीर, हर वीडियो एक कहानी कह रहा था, दोस्ती की, विश्वास की और साथ निभाने की। इसी बीच पूर्व विधायक राजेंद्र जैन ने भी भावुक होकर यह बात कही कि अजित पवार का गोंदिया से विशेष लगाव था। गोंदिया उनके दिल के बेहद करीब था। यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और यहाँ की सादगी उन्हें हमेशा अपनी ओर खींचती थी। आज जब अजित पवार का अस्थि कलश गोंदिया पहुंचा, तो पूरा शहर शोक में डूब गया। लोगों ने नम आंखों से, कांपते हाथों से और भारी मन से अपने प्रिय नेता का अंतिम दर्शन किया। यह दृश्य ऐसा था जिसने हर दिल को भीतर तक छू लिया। वातावरण में एक ही सवाल गूंज रहा था, ऐसा कैसे हो गया? हमारा लाडला नेता हमें यूं छोड़कर कैसे चला गया? राष्ट्रवादी अजित पवार गुट के इस मजबूत स्तंभ को लोग सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि साहस देने वाली आवाज के रूप में जानते थे, जो हमेशा सच बोलता था, बिना डरे, बिना झुके। उनके किस्से आज नेताओं और कार्यकर्ताओं की जुबान पर थे। कभी उनकी सादगी की चर्चा, तो कभी उनके बेबाक फैसलों की। आज गोंदिया एक बार फिर उनकी यादों में डूब गया। हर गली, हर चौक, हर चेहरा उनकी कमी महसूस कर रहा था। यह सिर्फ एक श्रद्धांजलि नहीं थी, बल्कि उस दर्द की अभिव्यक्ति थी जो शब्दों में समा पाना मुश्किल है। अजित पवार भले ही हमारे बीच न हों, लेकिन उनकी यादें, उनके विचार और उनका साहस हमेशा गोंदिया और महाराष्ट्र के दिलों में जिंदा रहेगा। गोंदिया में नम हुई आंखें, उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार के अस्थि कलश को नागरिकों ने किया भावपूर्ण नमन। कोरणी घाट पर विधिवत हुआ अस्थि विसर्जन। महाराष्ट्र के विकास पुरुष, जनसेवा के प्रतीक और उप मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय अजित पवार के अस्थि कलश के गोंदिया आगमन पर पूरे शहर में शोक, श्रद्धा और भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जैसे ही स्वर्गीय अजित पवार का अस्थि कलश लाया गया, हजारों की संख्या में नागरिकों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नम आंखों से अंतिम नमन किया। स्वर्गीय अजित पवार का गोंदिया भंडारा क्षेत्र से विशेष लगाव रहा है। उन्होंने इस अंचल को हमेशा अपने परिवार की तरह माना और यहाँ के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं मंजूर कराईं। इसी भावुक स्मृति को साझा करते हुए माजी आमदार राजेंद्र जैन ने कहा कि गोंदिया और भंडारा पर अजित पवार का अपार प्रेम था। उनके प्रयासों से इस जिले को बड़ी बड़ी विकास योजनाओं का लाभ मिला। आज हम केवल एक नेता नहीं, बल्कि अपने परिवार के सदस्य को खोने का दुख महसूस कर रहे हैं। इस अवसर पर राजेंद्र जैन ने प्रफुल्ल पटेल और अजित पवार की पुरानी यादों को भी भावुक शब्दों में साझा किया, जिससे उपस्थित जनसमूह की आंखें भर आईं। पूर्ण राज्यासाठी आणि आम्ही सर्वांसाठी दुःखाची गोष्ट आहे आणि माननीय स्वर्गीय अजितदादा पवार यांचे पवित्र अस्थि कलश आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये दर्शनासाठी आणलेले आहात आणि इथे गोंदियाला पण आज दुपारी 1 पर्यंत इथे दर्शनासाठी कलश ठेवण्यात आलेले आहे आणि याच्यानंतर हे पवित्र अस्थि कलश घेऊन आम्ही कोरणी घाटवर जाणार आणि तिथे विधिविधानच्या माध्यमातून हे पवित्र कलश आणि अस्थि विसर्जन तिथे होणार आहे। आणि तुम्हाला सर्वांना माहीत आहे की पूर्ण राज्यात एक गहरा दुखवटा आहे, एक शोक आहे आणि हे छती अपूर्णी आहे, म्हणून आम्ही सर्व मिळून त्यांच्या चरणी श्रद्धांजली अर्पित करतो। अजितदादांच्या आठवणी काय
अजितदादाच्या गोंदिया आणि भंडारावर अतिविशिष्ट प्रेम होता आणि त्यांना जे त्यांचं राजकारण होता, या राजकारणामध्ये गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्याचे विकासासाठी आणि विशेष तौर पर म्हणजे प्रफुल्ल पटेल साहेबांनी जे इरिगेशनसाठी आपला फंड आणि इरिगेशनसाठी जे कामं सांगितलं, त्यांना अजितदादांनी प्राधान्यताने इथे प्रचंड आपल्याला फंड दिला आणि मोठे मोठे प्रकल्प माननीय खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्या विनंतीवर अजितदादांनी ते सर्व क्लिअर करून दिले आणि यासाठी अजितदादाचा एक विशिष्ट प्रेम गोंदिया आणि भंडारा जिल्ह्यावर होता. हे अविस्मरणीय राहील आणि जेव्हापर्यंत सूरज चांद राहतील तेव्हापर्यंत अजितदादाची याद आमच्या सर्वांच्या मनात राहते. दोपहर के समय गोंदिया शहर से सटे कोरणी घाट पर विधि विधान के साथ स्वर्गीय अजित पवार के अस्थि कलश का विसर्जन किया गया. मंत्रोच्चार, पुष्प वर्षा और अजित पवार अमर रहें के नारों के बीच उन्हें अंतिम विदाई दी गई. घाट पर मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में आंसू और हृदय में अपार श्रद्धा दिखाई दे रही थी. इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आमदार राजकुमार बड़ोले, माजी आमदार राजेंद्र जैन सहित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और सैकड़ों कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे. सभी ने एक स्वर में स्वर्गीय अजित पवार के कार्यों, नेतृत्व और जनसेवा को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. स्वर्गवासी अजित पवार भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका कार्य, उनकी सोच और गोंदिया भंडारा के प्रति उनका प्रेम हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेगा. स्वर्गीय अजितदादा पवार के दुखद निधन के पश्चात आज ये उनका पवित्र अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम हम सभी लोग शोकाकुल हैं और निश्चित रूप से अजीत दादा की यादें, अजीत दादा के किए हुए कार्य और सदैव महाराष्ट्र इस बात को याद रखेगा कि प्रशासन में अनुशासन क्या होता है, प्रशासन में वक्त की कीमत क्या होती है और सामान्य आदमी से जुड़कर कभी किसी पक्ष पार्टी का कोई ध्यान न रखते हुए उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए राज्य के प्रशासन में प्रत्येक व्यक्ति के, महाराष्ट्र के जन सामान्य के व्यक्ति का किस तरह काम होना चाहिए, उन्नति, प्रगति, विकास का कार्य किस तरह होना चाहिए, इसका ध्यान रखने वाला एक जन नेता हमारे बीच में नहीं है. हम उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं. माझे त्यांचे संबंध अत्यंत प्रेमपूर्ण असे होते आणि मला एक आठवते, फक्त मी ते सांगायचं तर विषय नाही, परंतु लंडनमध्ये बाबासाहेबांचं घर घेण्याचं काम माझ्याकडे होतं आणि 2018 मध्ये साधारणतः त्यांनी पण तिथं भेट दिली होती. आता मी तेव्हा तिथं होतो तेव्हा त्या ठिकाणी जे डॉक्टर आंबेडकरांचं स्टॅच्यू ठेवलं आहे त्याच्यावर एक थोडासा त्याचं एकदम अगदी बारीक स्क्रॅच ते नाकाच्या जवळ आणि ते दिसण्यासारखं नाही आहे. आणि मी त्या ठिकाणी होतो ते मला लगेच म्हणाले, म्हणे ते इतकं बारीक सारीक निरीक्षण करणारा आणि कार्यकर्त्याची अत्यंत डायरेक्ट संवाद साधणारा, त्यांच्या सुखदुःखामध्ये असे अनेक नेते महाराष्ट्रामध्ये आम्ही ज्यांच्याशी माझा अनुभव आला त्याच्यात यांचं एक आगळं वेगळं स्थान म्हणून सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या आणि सगळ्या नेत्यांच्या मनात आदरांचं, प्रशासक म्हणून त्यांनी केलेली कामं हे नेहमीच मला वाटतं सगळ्यांच्या लक्षात राहतील. आपण आपल्या सगळ्यांची जे प्रचंड हानी झाली ती नक्कीच भरण्यासारखी, निघण्यासारखी नाही आहे. तरी पण आज या अस्थि विसर्जनाच्या निमित्तानं त्यांनी जी कामं केली, जे कर्तृत्व केलं, असा प्रचंड कर्तृत्वाचा हा नेता आपल्या सगळ्यांना सोडून जाणं हे खरंच आपल्यासाठी प्रचंड